अस्सलाम वालेकुम क्लास। अब हम बात करेंगे कंबाइंड लेवरेज की। कंबाइंड लेवरेज में बात हो रही है when the company uses both financial and operating leverage to magnification of any change in sales into relative changes in earning per share। अब वो क्या बात कर रहा है, पहले हम क्या बात कर रहे थे, जब बिजनेस स्टार्ट कर रहे थे तो सबसे पहले हम कॉस्ट इनकट कर रहे थे which comprises fixed and variable cost। उस कॉस्ट को इनकर्ड करने के बाद हम सेल्स को देखते थे, सेल्स का प्रॉफिट देखते थे। क्लियर? प्रॉफिट के बाद हम देखते थे कि अर्निंग, वही प्रॉफिट और अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो ये दोनों सेम चीजें हैं। तो इसका इम्पैक्ट हम आखिरी में जाके देखते थे कि इंटरेस्ट कॉस्ट की वजह से अर्निंग पर शेयर पे क्या आ रहा है। पहले फ्लो कहाँ से शुरू होता था, कॉस्ट से शुरू होता था और अर्निंग पर शेयर पे खत्म होता था। क्लियर? तो यही चीज अब कंबाइंड लेवरेज में क्या बात हो रही है, वही सेल से शुरू कर रहे हैं और अर्निंग पर शेयर में खत्म कर रहे हैं। इसका मतलब पहले हम दो बातें कर रहे थे, एक सेल्स को, कॉस्ट को और प्रॉफिट को देख रहे थे, दूसरा हम देख रहे थे प्रॉफिट, इंटरेस्ट कॉस्ट और अर्निंग पर शेयर को। क्लियर? अब उन्होंने क्या किया, दोनों चीजों को मर्ज कर दिया। जब दोनों चीजों को मर्ज कर दिया तो इसका मतलब ये है कि आपका सेल्स का इम्पैक्ट देख रहे हैं अर्निंग पर शेयर पे। तो पूरा ओवरऑल बिजनेस में हम यही तो करते आए हैं कि आपने रेशियो एनालिसिस में भी देखा होगा अच्छे से कि किस तरीके से सेल्स जनरेट हो रही है। सेल्स के बाद हम कहाँ पे लास्ट हमारे जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का जो आखिरी पॉइंट खत्म होता है वो अर्निंग पर शेयर पे खत्म होता है। वो जो प्रॉफिट आया है उसको हम नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर से जब डिवाइड करते हैं तो हमारा अर्निंग पर शेयर आता है। क्लियर? समझ आ रही है बात? आई होप सो यहाँ पे आपको पूरा फ्लो बहुत अच्छे से क्लियर होगा। मैंने बहुत सारी चीजें बार बार इसीलिए रिपीट की हैं क्योंकि बोर्ड पे समझाना और इस तरह से वर्बल समझाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन बार बार समझाने का मतलब ये है कि आपको कुछ ना कुछ समझ आ ही जाएगा। क्लियर? तो मेरी रिकॉर्डिंग्स मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ बार बार सुनिएगा ताकि आपको ये लेक्चर, आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए और आप जो पेपर में क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो वो आप इजीली अटेम्प्ट कर सके। ठीक है? अब बात हो रही है आगे, कंबाइंड लेवरेज इज आल्सो कॉल्ड एज कंपोजिट लेवरेज और टोटल लेवरेज। और इसके अलावा कंबाइंड लेवरेज भी कहते हैं, कंपोजिट लेवरेज भी कहते हैं, टोटल लेवरेज भी कहते हैं। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि टोटल लेवरेज कंप्राइजेस ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज एंड ऑपरेटिंग लेवरेज। क्लियर? यहाँ तक ये बात क्लियर है? यहाँ तक आपको बात समझ आ गई? अब हम यहाँ पे फॉर्मूलाज की बात कर रहे हैं। कंबाइंड लेवरेज कैन बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग फॉर्मूलाज। CL is combined leverage, OL is operating leverage and FL is financial leverage। दोनों का प्रोडक्ट ले लिया और हमारे पास आ गया, कंबाइंड कर लिया तो हमारे पास कंबाइंड लेवरेज आ गया। अब हम कंबाइंड लेवरेज में दोनों के फॉर्मूलाज रखते हैं कि कंबाइंड लेवरेज इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और वहां पे क्या बात हो रही है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो अब जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो दोनों में कॉमन था, ऊपर नीचे हमने कैंसिल आउट कर दिया और उसके बाद बचा अब कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्लियर? यहाँ तक बात समझ आ रही है आपको? इजी है। दोनों फॉर्मूलोज को मर्ज कर दिया, जब मर्ज कर दिया तो हमारे पास जो चीजें सिमिलर थी वो कैंसिल आउट हो गई और रिमेनिंग हमारे पास बचा कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय प्रॉफिट बिफोर टैक्स। यहाँ पे आपके फॉर्मूले में नीचे वेयर में आपकी सारी चीजें गिवन है, स्टैंड फॉर क्या है। ठीक है?